किसी व्यक्ति ने परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु से पूछा कि इस दुनिया में साधु का वेश पहनने वाले बहुत हैं, उनमें से सच्चा साधु कौन और ढोंगी साधु कौन। स्वामी जी हर बात को बड़ी युक्ति के साथ समझाते थे। उसे भी युक्ति के साथ समझा तो ये कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक वैद्य के पास एक अचक्षु व्यक्ति आया जिसे दिखाई नहीं देता था। उसने वैद्य जी से प्रश्न किया कि इस नगर में सवस्त्र कितने हैं और नग्न कितने हैं। उस वैद्य ने कहा कि ये मेरा कार्य नहीं है कि कौन सवस्त्र है कौन नग्न है, पर मैं तुम्हारी आंखों को ठीक कर सकता हूं औषधि देकर, यानी औषध देकर तुम्हारी दृष्टि ठीक कर सकता हूं। तुम फिर स्वयं देख लेना, स्वयं गिनती कर लेना। स्वामी जी ने भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसी तरह मेरे लिए भी ये उचित नहीं है कि मैं ये बताऊं कि कौन साधु सच्चा साधु है कौन ढोंगी है, परंतु मैं तुम्हें उस साधु के लक्षण बता सकता हूं, साधु की पहचान बता सकता हूं, फिर तुम स्वयं जान लेना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा ढोंगी है। वास्तव में लक्षण है वो पहचान का माध्यम बनती है। सिम्टम्स के माध्यम से व्यक्ति की वस्तु की पहचान हो सकती है। हमने सम्यक्त को जाना, मिथ्यात्व को जाना, परंतु मन में प्रश्न उठता होगा कि मैं सम्यक्त्वी हूं या नहीं। इस भीड़ में कौन सम्यक्त्वी है कौन मिथ्यात्वी है, यह पहचान कैसे करें। तो इसके लिए लक्षणों के माध्यम से पहचान हो सकती है। शास्त्रों में सम्यक्त्वी के लक्षण बताए गए हैं जिसके माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सम्यक्त्वी और कौन मिथ्यात्वी। सम्यक्त्व के 5 लक्षण बताए गए हैं। आप प्रतिक्रमण करते हैं, श्रावक प्रतिक्रमण, जिसमें आप गाया करते हैं, एक पद्य गाया करते हैं और उसमें बताया गया है कि सम्यक्त्व के 5 लक्षण हैं। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य अंतर, भाव में करुणा अमर, अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल, सम्यक्त्व के लक्षण सबल। इसमें 5 लक्षण बताए गए हैं कि एक सम्यक्त्वी के 5 लक्षण हैं। शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। इन 5 लक्षणों के माध्यम से व्यक्ति पहचान कर सकता है कि मैं सम्यक्त्वी हूं या नहीं। व्यवहार के धरातल पर यह रिकॉग्नाइजेशन किया जा सकता है कि सम्यक्त्वी कौन मिथ्यात्वी कौन। वास्तव में तो निश्चय नय की दृष्टि से तो जो केवली जाने वही सत्य है, परंतु सम्यक्त्व का पहला लक्षण बनता है शम, अर्थात कषायों का उपशमन। जितना जितना कषायों का उपशमन होता है उतना उतना हमारा सम्यक्त्व भी पुष्ट होता जाता है। जैन वाङ्मय में कहा गया, नो कषायिस्त दंसनम, अर्थात कषाय को दर्शन उपलब्ध नहीं होता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति में अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क बाधक बनते हैं। जब तक हमारा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय रहता है और
दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का उदय रहता है, तब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती है। इसका मतलब हमें शम गुण से युक्त होना होगा। हमारे अनंतानुबंधी कषाय जब शांत होते हैं, उपशमन को प्राप्त होते हैं, जब उनका क्षय, क्षोभशम और उपशम ये होता है, तब जाकर सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सम्यक्त की प्राप्ति में कषाय बाधक बनते हैं। हमें कषायों पर ध्यान देना है। पहला लक्षण शम बताया गया है। 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं, शम और सम। एक में तालव्य स है और दूसरे में दंत्य स है। दंत्य स सम, इसका मतलब है समानता। हमारे भीतर में समानता का गुण विकसित होना चाहिए। जिस व्यक्ति में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर उन्हें समता से सहन करने की शक्ति होती है, वह व्यक्ति भी अपने सम्यक्त्व को पुष्ट कर सकता है। इसलिए हमें समभाव में रहने का अभ्यास करना चाहिए। हम प्रतिदिन अरहत वंदना करते हैं और अरहत वंदना में हम गाया करते हैं, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव मानो। अर्थात जो व्यक्ति लाभ अलाभ में, सुख दुख में, जीवन मरण में और निंदा प्रशंसा में, इन सब में, इन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है, वह व्यक्ति समता गुण से युक्त हो सकता है, सम गुण से युक्त हो सकता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को देखें तो इनके ये 4 जोड़े बनते हैं, लाभ अलाभ का, सुख दुख का, जन्म मरण का, जीवन मरण का और निंदा प्रशंसा का। और दुनिया की अगर हम सारी अनुकूल परिस्थितियों को या प्रतिकूल परिस्थितियों को देखें तो इन 4 जोड़ों में समाहित हो जाती हैं। तो हमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से में संभाव का जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, उनमें संतुलित रहने का अभ्यास करना चाहिए। तो सम्यक जो व्यक्ति होता है वह इन परिस्थितियों में संभाव में रहने का प्रयास करता है। शम का अर्थ होता है शांति। जो तालव्य श है उसका अर्थ है शांति। अर्थात हमें अपने कषायों को उपशमन करना है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि जहां कषाय की शांति होती है, जहां मन की शांति होती है, वहां मान लीजिए सम्यक दर्शन है। और जहां पर बात बात में झगड़ा होता है, कलह का वातावरण बनता है, मन अशांत रहता है, वहां सोचना होगा कि सम्यक दर्शन कहाँ है। यानी सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है कि हम तीव्र कषायों का उपशमन करने का प्रयास करें। यदि सम्यक दर्शन है तो मन अशांत क्यों बनेगा? फिर घटना घटित सामने हो सकती है, उससे क्यों प्रभावित होगा? सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं, क्यों प्रभावित होगा? सामने समस्याएं आ सकती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन अशांत नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब व्यक्ति शम गुण से युक्त होता है। मन की शांति के लिए हमें शम गुण से युक्त होना होगा। मन की अशांति अज्ञान से होती है, समस्या से नहीं होती है। समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन जहां अज्ञान होता है वहां मन अशांत बनता है। दुख का कारण है वो अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अनाथि मुनि ने राजा क्षणिक से कहा, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय। अर्थात आत्मा ही कर्ता और विकर्ता है। आत्मा ही कर्मों को करने वाली है और उनका क्षय करने वाली है। इस बात का अज्ञान है तो व्यक्ति दुखी बनता है। जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कर्मों का कर्ता भी मैं स्वयं हूँ, उनका दुख का वेदन करने वाला भी मैं स्वयं हूँ और उनका क्षय करने वाला भी मैं स्वयं हूँ, तो व्यक्ति इतना अशांत नहीं बनता है, उसका मन अशांत नहीं बनता है। इसलिए हमें इस अज्ञान को दूर करना है। कषाय हमारे प्रबल न बने, हमारा अज्ञान न हो और हमारा मनोबल मजबूत हो, तो व्यक्ति का मन अशांत नहीं बनता है। जितना कषाय प्रबल होता है उतना ही व्यक्ति का मन अशांत बनता है।
कषायों में सबसे पहला है क्रोध। जब हमारा क्रोध प्रबल होता है तो मन अशांत होता है। तीव्र क्रोध की स्थिति में कहा जाता है कि भीतर के सारे रसायन है वो जहरीले बन जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रोधावेश में भीतर में नेगेटिव बदलाव आता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमें क्रोध अवस्था से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रबल क्रोध, तीव्र क्रोध की स्थिति हमारे भीतर न बने, ताकि हम शम गुण से युक्त बन सके और परिस्थितियों का सामना कर सके। अहंकार भी हमारा तीव्र न बने, क्योंकि अहंकार, तीव्र आवेश जब होता है अहंकार का, तब व्यक्ति समस्याग्रस्त बनता है। इसलिए हमें अहंकार से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। हम किस बात का अहंकार करें? यदि व्यक्ति यह सोचे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, तो इस बात का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज स्थिति ये है, लेकिन स्थिति बदल भी सकती है। हर समय हर व्यक्ति का दिन एक जैसा नहीं रहता है। यह हर व्यक्ति जानता है कि परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो उस बात का चिंतन करें कि मुझे अहंकार नहीं करना है कि मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, दुनिया का सबसे टॉप व्यक्ति हूँ। ये बात अहंकार को पैदा करती है, तो हमें इससे बचने का प्रयास करना है, क्योंकि परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती हैं, व्यक्ति के जीवन में उस वैसे वैसे परिवर्तन आता जाता है। तो हमें अहंकार से, तीव्र अहंकार से बचने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तीव्र अहंकार होता है, अहंकार का वेग होता है, वहां पर मन अशांत बनता है। तीसरी बात, जहाँ माया कपट होता है, छल कपट की भावना होती है, वहां भी मन अशांत बनता है। कहा जाता है कि जो मायावी व्यक्ति होता है, जो मायाचार करता है, वह व्यक्ति स्वयं तो दुखी बनता ही है और दूसरों को भी दुखी बनाता है। वह सोचता है कि मैं दूसरों को फंसा रहा हूं, लेकिन वह स्वयं फंसता है। इसलिए बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें मायाचार से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। मायापूर्वक व्यक्ति झूठ बोलने का प्रयास करता है, तो ये समझना चाहिए कि वह झूठ बोलने से पूर्व भी दुखी बनता है, चिंताग्रस्त बनता है, और जब प्रयोगकार, जब वह माया करता है, झूठ बोलता है, उस समय भी वह भयग्रस्त रहता है। उसे ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। तो इस प्रकार कहा गया है कि पूर्वम चिंता प्रयोगस्य समय जायते भयम, अर्थात जो व्यक्ति मायाचार करता है, झूठ बोलने का प्रयास करता है, असत्य संभाषण करने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति पहले भी दुखी बनता है और प्रयोग काल में भी दुखी बनता है। इसलिए हमें तीव्र माया के प्रयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए। चौथा प्रकार कषाय का है लोभ। थोड़ा बहुत लालच, लोभ एक गृहस्थ के भीतर हो सकता है, परंतु अधिक लालच की भावना, कि इतना लालच की भावना कि दूसरे का अहित हो जाए, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। जहां पर तीव्र लोभ की भावना नहीं होती है, वहां भी व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है, मन अशांत नहीं बनता है। तो इस प्रकार इन कषायों से बचने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति तीव्र कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से बचने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट बना सकता है, क्योंकि जहां मंद कषाय होते हैं, वही व्यक्ति अपनी परिस्थितियां सामने आने पर भी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी वह उसमें संभाव रख सकता है, वेदना आने पर भी उसमें संभाव रख सकता है। परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति मंद कषाय वाला होता है, उपशांत कषाय वाला होता है, वह व्यक्ति उन परिस्थितियों का सामना कर सकता है, मन को संतुलित रख सकता है। एक एक दक्षिण के संत थे, जिनका नाम तिरुवल्लुवर था। बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए हैं। उन्होंने नीति शास्त्र पर एक ग्रंथ भी लिखा है, और वे एक जुलाहे थे, साड़ी बुनने का काम करते थे। एक बार अपनी दुकान में वे साड़ी बुन रहे थे, उसी समय कुछ मन चले व्यक्ति, युवक आए
और आकर संत से पूछते हैं कि इस साड़ी का क्या दाम है। हाथ में साड़ी ले ली और साड़ी का दाम पूछा तो संत ने कहा इस साड़ी का दाम है 4 रुपये। युवक मन चले थे, थोड़े असंतुलित मनोवृत्ति वाले थे। उन्होंने उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और अब संत से पूछते हैं कि इसका क्या मूल्य है। संत ने कहा अब इन दोनों टुकड़ों का 2-2 रुपये मूल्य है। फिर उन युवकों ने उसके 4 टुकड़े कर दिए। फिर पूछा कि इसका क्या मूल्य है। संत ने बड़े संभाव के साथ शांति पूर्वक उन्होंने कहा कि अब इसका मूल्य 1-1 रुपया है। उन युवकों ने उस साड़ी के लीरे लीरे कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब पूछा कि इसका क्या दाम है। तब संत ने बड़े संभाव के साथ कहा कि अब ये साड़ी न तुम्हारे काम की है न मेरे काम की है। परंतु उन युवकों ने इस बात को सुन रखा था, ये संत बड़े संभाव में रहने वाले हैं, उपशांत कसाई हैं और वैसा ही वे देख रहे थे। उन युवकों ने सोचा कि बेचारे के 4 रुपये ऐसे ही व्यर्थ चले गए, हम 4 रुपये देकर चले जाते हैं। उस युवक ने 4 रुपये निकाले और संत को देने लगे। संत ने कहा कि इसका मूल्य तुम नहीं चुका सकते हो, क्योंकि ये साड़ी कितनी मेहनत के साथ बनी है, कितने किसानों का इसमें श्रम लगा है, पसीना लगा है, तब जाकर कहीं कपास पैदा हुआ, फिर कपास को काटा गया, उसको बुना गया, उसको रंगा गया, न जाने कितने लोगों की इसमें मेहनत लगी है। तुम इसका मूल्य नहीं चुका सकते हो। वास्तव में उन लोगों को भी प्रेरणा मिली, उन युवकों को प्रेरणा मिली कि एक व्यक्ति ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कितना शांत रह सकता है। हमने इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, परंतु इस परिस्थिति में भी वे कितने संभाव में है, कितने शांति में है। तो हम ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं। संत के पास कोई भी आता है तो संत का कार्य होता है प्रेरणा देना। संत तिरुवल्लुवर ने भी उन्हें प्रेरणा दी कि ठीक है, तुमने जो भी किया, परंतु ये ध्यान रखना कि तुमने इस साड़ी के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु ये जो जीवन है तुम्हारा वह बड़ा बहुमूल्य है। इसके तुम टुकड़े टुकड़े मत करना, इसको व्यर्थ मत गवाना। हर व्यक्ति को इस बात से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है, ये अमूल्य जीवन है। इस अमूल्य जीवन को हमें सार्थक और सफल बनाना है। तो अपने कषायों को, जो तीव्र कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उन पर हमें नियंत्रित रखने का प्रयास करना है। उन्हें नियंत्रण में हम कैसे रख सके, इसका प्रयास करना है। प्रेक्षा ध्यान के अनेक प्रयोग हैं, उनके माध्यम से हम अपने इन कषायों को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रभु फरमाते हैं कि संत वह होता है जो शांत होता है। आप लोग सभी संत तो नहीं बन सकते, परंतु शांत अवश्य बन सकते हैं। हमें शांत बनने का प्रयास करना है। जो व्यक्ति शांत बनने का प्रयास करना चाहता है, अपने कषायों को उपशांत रखने का प्रयास करना चाहता है, तो इसके लिए परम पूज्य आचार्य प्रभु फरमाते हैं कि एक जप है, आगम सुक्त है, उव समेण हणे को हम, उव समेण हणे को हम। इसका यदि रोज प्रतिदिन जप किया जाए तो व्यक्ति अपने क्रोध का उपशमन कर सकता है, क्रोध को उपशांत कर सकता है। तो हमें ये प्रयास करना है कि हम अपने कषायों को उपशांत करें। और जो व्यक्ति दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करता है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा के माध्यम से भी अपने कषायों को उपशांत किया जा सकता है। तो हमें यह प्रयास करना है ताकि कषाय जैसे जैसे उपशांत होंगे, हमारा मन शांत रहेगा। और जहां मन शांत रहेगा, हम हर परिस्थिति में संतुलित रहने का प्रयास कर सकते हैं और अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ